बच्चों कल्चर के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, दो मेन डिविजन हैं। फर्स्ट है मटेरियल कल्चर एंड सेकंड है नॉन मटेरियल कल्चर। ओके, मटेरियल कल्चर मतलब वो सारे चीजें जो हम हमारी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पहनने के कपड़े, खाने के प्लेट्स, ठीक है, और हमारे जिंदगी के, हमारे घर के सामान, हमारे कुर्सियां, हमारे टेबल्स, हमारे बैठने के सामान, हमारे लेटने के सामान, हमारे आराम करने के सामान, हमारे पहनने ओढ़ने के सामान, ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी बताते हैं कि इंसान का कल्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आप खाते वक्त आपकी प्लेट्स बहुत साफ रखते हैं, बहुत क्लीन रखते हैं, बहुत क्लीन रखते हैं, बहुत साफ रखते हैं, और आप प्लेट में अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, तो ये आपको देख के ये पता चलेगा कि आप बहुत अदब वाले हैं, बाअदब हैं, बहुत अच्छे घराने से हैं। और उसी के अपोजिट बरखिलाफ अगर आप खाते समय अपनी प्लेट में खाना एक तरफ, सालन एक तरफ, खाते हुए खाना नीचे गिर रहा, सालन नीचे गिर रहा, प्लेट टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, प्लेट धोई भी नहीं है, इस तरह का तरीका अगर देखा जाए, देखें तो देखने वाले को ये लगेगा कि भाई इंसान को अदब सलीका नहीं मालूम, मतलब एक इंसान का कल्चर खराब है, ठीक है। वो सारी चीजें जो इस्तेमाल करता है इंसान, उससे भी इंसान की रवैये का इल्म होता है। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब इंसान की सोच, थॉट्स, इंसान के आइडियाज, मेंटालिटी या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, यानी सही दिशा में सोचता है क्या, हर इंसान को अपने से अच्छा समझता है फिर अपने से बुरा समझता है, और कौन से बातों पे वो बिलीव रखता है, अल्लाह ताला की जात पर, अल्लाह के रसूल की जात पर किस तरह का बिलीव है, ठीक है, हमारे मजहब के लिए किस तरह का हमारा यकीन है, और कौन से बातों को अहमियत देता है, वो कहते हैं वैल्यूज, थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ये नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं, ठीक है। और ये मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों भी इंसान के बनाए हुए हैं। मटेरियल कल्चर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे घर हैं, हमारे बिल्डिंग्स, हमारे ब्रिजेस, हमारे रोड्स, हमारे डैम्स, हमारे मशीन्स, हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स यानी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज, और हमारे टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आते हैं मटेरियल कल्चर में। ओके, और नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आते हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा रहन सहन का तरीका, हम किस चीज पे बिलीव करते हैं वो बिलीव, हमारे रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स, कॉस्ट्यूम, हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारे आइडियाज, हमारे लिटरेचर यानी हमारी पढ़ने लिखने का सलाहियत, हमारा रिलीजन यानी हमारा मजहब, हमारी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल हम हमारी मदर टंग की तरह करते हैं, ये सारी चीजें नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ कल्चर, ठीक है, कल्चर के स्पेशलिटीज क्या है, कल्चर के खुसूसियत क्या है, खुसूसियात, स्पेशलिटीज, स्पेसिफिकेशंस क्या है। कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट, फर्स्ट थिंग इज दैट कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी खुलासा, खुलासा यानी मतलब ये कि कंक्लूजन, आप एक इंसान पर गौर कर रहे हैं, यानी उसके साथ, यानी उसको ऑब्जर्व करें, मतलब ये कि उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 24 आवर्स आप उसको ऑब्जर्व करें। इंसान 24 आवर्स में हजारों लोग, बहुत सारे लोगों से मिलता है, 24 आवर्स में खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, ठीक है, 24 आवर्स में डीलिंग्स भी करता है, बिजनेस भी करता है, गुस्से में भी रहता है और खुश भी रहता है। तो 24 आवर्स में बंदा गुस्से में किस तरह से रिएक्ट करता है और खुशी में किस तरह से रिएक्ट करता है, खाता किस तरह है, सोता किस तरह है, और बिजनेस किस तरह करता है, लोगों से मिलता किस तरह है, अपने दुश्मन से मिला तो उसका रवैया क्या है, अपने दोस्त से मिला तो उसका बिहेवियर क्या है, सारी चीजें आपको इंसान के ऑब्जर्व करने पे पता चलती है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, खुलासा। कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट यानी कल्चर आपको हर एक इंसान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, एक ह्यूमन बीइंग की। सेकंड है कल्चर इज सोशल, कल्चर इज नॉट पर्सनल, कल्चर किसी एक इंसान की जाती मिल्कियत नहीं है, ठीक है, कल्चर हर इंसान के अंदर होता है। कल्चर ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान में कल्चर है, बाकी सारे इंसान जानवरों की तरह है, नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कल्चर का है, तहजीब और तरीके का है, बाकी सारे इंसान जानवरों की तरह जी रहे, नहीं, ऐसा नहीं है।
कल्चर हर इंसान में होता है, ये कल्चर सोशल है, जनरल है, कॉमन है। ये क्या कहता है कल्चर सोशल मतलब? आप इट मीन शेयरिंग ए कम्युनिटी वेज ऑफ लाइफ। आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ किस तरह रिलेशन रखते हैं। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ रिचुअल्स। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर इज लर्नड। कल्चर एक ऐसी चीज है जो सीखी जाती है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग वीडियोस में कहा कि आप तहजीब और तमद्दुन आपने अपने पेरेंट्स से सीखा। कल्चर आपने जिंदगी गुजारने का तरीका आपने अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से सीखा। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ने किन से सीखा? उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स ने सीखा। ठीक है, ये कल्चर है। इसे मतलब ये कि कल्चर पढ़ी जाने वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट है कल्चर मीन्स को एक्सिस्टेंस। कल्चर का मतलब है, कल्चर की और एक स्पेशलिटी ये है कि दो अलग अलग इंसानों को एक साथ रहना सिखा देता है। को एक्सिस्टेंस। Thus, culture ensures sharing opportunities. This ensures sharing of traditions, values, knowledge. For example, बच्चों, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस की, ठीक है, आपको एक बिजनेस करने का मौका मिला, या फिर सर ठीक है आप 8 स्टैंडर्ड में है, चलिए आपको एक चाइल्डहुड एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको एक न्यू गेम खेलने का मौका मिला, न्यू गेम खेलने का, जो बहुत बिल्कुल एकदम नया है, बिल्कुल न्यू गेम है। ओके, अब उस न्यू गेम में आप क्या कर रहे हैं? आप अकेले नहीं खेल रहे, आपके फ्रेंड को ले रहे हैं, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को शामिल कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ये को एक्सिस्ट कर रहे हैं। आप एक वहां पर नहीं खेल रहे, आप अपने साथ बहुत से लोगों को मिला ले रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ को, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कल्चर। आपका कल्चर ऐसा है कि आप अपने कल्चर की वजह से अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को मिला रहे हैं। मतलब ये कि कल्चर इज कोएक्सिस्टेंस। सेकंड है कल्चर इज कंटिन्यूअस। कल्चर इज कंटिन्यूअस का मतलब ये जो आपका तरीका है रहने सहने का, खाने पीने का, उड़ने सोने का, अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स रिलेटिव्स के साथ बिहेवियर का, ये तरीका जो है एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन रहा दूसरे दिन नहीं रहा। जिंदगी भर आप इस तरीके को अपनाते, चाहे अच्छा तरीका रहो चाहे बुरा तरीका रहो, वो अलग बात है। चाहे आप अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ अच्छी तरह से बेहतरीन प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, या फिर अपने पेरेंट्स और रिलेटिव के साथ दुश्मनी के साथ, नफरत के साथ रह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ भी हो, दोनों कंटिन्यूस रहते हैं जिंदगी भर। और ऐसा भी होता है कि आज प्यार मोहब्बत है, कल दुश्मनी हो जाए, फिर कल दुश्मनी थी, परसों प्यार मोहब्बत हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें रुकने वाली नहीं, इट इज कंटिन्यूअस। और कल्चर इज डाइवर्स, एवरी सोशल ग्रुप हैज इट्स ओन कल्चर। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कल्चर हमारे सिर्फ एक खानदान में है, किसी और खानदान में नहीं। कल्चर हर एक सोसाइटी में है, कल्चर हर एक रिलीजन में है, कल्चर हर एक ट्रेडिशन में है, कल्चर हर एक इलाके में है, हर एक कंट्री में और हर एक शहर में है। ठीक है, अलग अलग शहर का अलग अलग कल्चर है, वो अलग बात है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर। कल्चर की अहमियत, कल्चर की जरूरत क्या है, कल्चर कितना अहम तरीन है हमारे लिए। कल्चर जो है बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर एक इल्म का खजाना है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। कल्चर जो है इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना है। कल्चर के वजह से आपको हर तरह का इल्म हासिल हो सकता है कि कामयाब अगर आपको होना है, सक्सेसफुल अगर आपको होना है, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको खेल बहुत पसंद है, गेम्स में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो कल्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट है, आप टॉप क्लास के मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो कल्चर आपको जरूरी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो कल्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। उसका भी कल्चर आपको नॉलेज देता है। कल्चर जो है एक इल्म का समंदर है, इल्म का नॉलेज का समंदर है। आपको हर एंगल से इंसानियत क्या है इसमें कल्चर के जरिए से आपको मालूम होगा। इंसानियत क्या है ये सीखने के लिए आपको कल्चर सीखना जरूरी है। तहजीब क्या है, हमारा मजहब क्या कहता है, ये सीखने के लिए आपको कल्चर सीखना जरूरी है। तो कल्चर क्या है, इल्म का खजाना है जो कि आपके जरिए से आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे ग्रैंडफादर से हमारे पेरेंट्स में, उनसे हमारे में